नीतीश कुमार जिस गठबंधन में रहते हैं उस गठबंधन में चिराग पासवान के साथ बेहतर बर्ताव नहीं होता है और बिहार की जनता इन बातों को जानती है। चिराग पासवान जी को तो पता ही न है कि उनके साथ क्या सलूक किया गया और नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि चिराग पासवान की पार्टी को अस्तित्व विहीन कर दें। हमने एक लाइन में कहा कि जो इन असूलों के साथ जो भी इस कार्य में आएंगे सब लोग आपको साथ दिखाई पड़ेंगे। गठबंधन में जो लोग हैं उसको तो सिर्फ नेतृत्व अपने स्तर से देख ही रहे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बिहार के साथ साथ देश की सियासत गर्माती जा रही है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए शक्ति सिंह यादव हैं, राजद के मुख्य प्रवक्ता हैं। इनसे बात करेंगे। 40 सीटों पर बिहार में चुनाव होना है, क्या तैयारी है और महागठबंधन किस ओर अब तक बढ़ चुका है? बिहार के 400 सीट पर राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन का मुकम्मल तैयारी है और हम लोग हर सीटों को जीतने में कामयाब होंगे। बिहार की जनता का विश्वास तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन पर है। हर लोग की एक ही इच्छा है कि बिहार में बदलाव हो। बिहार में जो लोग काम कर रहे हैं उन्होंने बिहार को अपमानित किया है, बिहारियों को बदनाम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार इस बिहार के साथ नाइंसाफ़ी किया है। 40 में से 39 सांसद एनडीए को बिहार के वासियों ने दिया, लेकिन मिला कुछ नहीं, बल्कि बिहार को अपमानित ही किया गया। हर युवा परेशान है। देखिए, इस देश के अंदर में मुद्दा बनाम मोदी की लड़ाई है। मुद्दा आम लोगों की है, सामने मोदी है। तो मुद्दा बनाम मोदी में मोदी कहीं टिकेंगे नहीं। चिराग पासवान को तो कल आपने सुना ही होगा, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनका गठबंधन जनता से है, सीधा का सीधा जनता से गठबंधन है और किसी से नहीं। जनता से गठबंधन होना ही चाहिए पार्टी को, और जो जनता से गठबंधन रहता है करना चाहते हैं तो अच्छा करते हैं, क्योंकि चिराग पासवान जी को सारी चीज़ों का पूरा आकलन है। वो जानते हैं कि जिसके साथ है उन लोगों ने हमारे पार्टी के साथ क्या बर्ताव किया है और वो कहाँ रहेंगे। अभी तो एनडीए के पार्ट है, वो कहाँ रहेंगे उनका विषय होगा। क्या लग रहा है, नाराजगी बढ़ चुकी है अब एनडीए के? अब कितने स्तर तक नाराजगी गई है मैं तो नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि नीतीश कुमार जिस गठबंधन में रहते हैं उस गठबंधन में चिराग पासवान के साथ बेहतर बर्ताव नहीं होता है और बिहार की जनता इन बातों को जानती है। बिहार की जनता जनता दलियों को वोट नहीं करेगी। चिराग के साथ बीजेपी बेहतर व्यवहार, हमने कहा लड़ाई सीधी है, भाजपा लड़ाई में रहेगी, भाजपा हमारे साथ, वरना कोई लड़ाई में कहीं कोई दिखाई आपको नहीं देगा। चिराग पासवान जी को तो पता ही न है कि उनके साथ क्या सलूक किया गया और नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि चिराग पासवान की पार्टी को अस्तित्व विहीन कर दें। इसलिए 2 खंड में उन्होंने खंडित भी किया था भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से। उनके पिता की मूर्ति का अपमान भी किया था। ये भी बात लोगों ने देखा है। अब सवाल है कि वो हैं जहाँ, उनका निर्णय है। अच्छा, अब मुकेश सहनी को भी लेकर के चर्चाएं तेज हो गई हैं। क्या मुकेश सहनी से भी बातचीत हुई है तेजस्वी यादव की, और क्या चिराग पासवान, मुकेश सहनी, ये तमाम जो नेता हैं वो एक साथ आएंगे एक प्लेटफॉर्म हम तो लोकतंत्र, संविधान, आवाम, नौजवान, किसान की बात करते हैं जो इस कारवां में बढ़ते जाएंगे, आते जाएंगे। पर इतना मैं ज़रूर कहूँगा, जिनको किसान से, आवाम से, नौजवान से, देश से, लोकतंत्र से जिनको प्रेम है वो भाजपा से मुक्ति चाहती है देश की जनता। आप लोग वेलकम करेंगे, आएंगे तो? हमने एक लाइन में कहा कि जो इन असूलों के साथ जो भी इस कार्य में आएंगे सब लोग आपको साथ दिखाई पड़ेंगे। सीधा का सीधा अमित शाह, पीएम मोदी निशाना साध रहे हैं परिवारवाद पर, कह रहे हैं इस बार जिनको परिवार नहीं है उनको परिवार का दंश बार बार सताता है। वक्त अभी है, उन चीज़ों का विस्तारीकरण किया जा सकता है, पर मैं इतना जानता हूँ कि पूरे देश में सब परिवार वाले लोग हैं। हर के घर में परिवार है, परिवार विहीन इस देश में कोई नहीं है। लेकिन जो सवाल सामने था कि आपने सनातन धर्म का जो अपमान किया, इसका आपने जवाब नहीं दिया। देश की जनता जानना चाहती है कि मुखाग्नि देने वाला व्यक्ति अपने बाल को क्यों नहीं कटाया। जो लोग परिवार कह रहे हैं कि उनके परिवार हैं, उन्होंने क्यों नहीं कटाया? क्योंकि जब तक वो बाल का विसर्जन नहीं होता है मुंड से, तब तक कोई शुभ का अनुष्ठान में नहीं बैठता है। बाबत भी लोग बैठे हैं। ये तो एक तरह से सनातन धर्मों का खुल्ला दुरुपयोग है और अपमान है, और कहते हैं कि हम सनातन धर्मावलंबी हैं। ये दोनों एक साथ नहीं चलेंगे। हम सवाल, पप्पू यादव कहते हैं गठबंधन में आने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, गठबंधन के साथ वो हैं और अगर साथ आते हैं तो अच्छा है। तो क्या आप लोग विचार करेंगे? गठबंधन में जो लोग हैं उसको तो सिर्फ नेतृत्व अपने स्तर से देख ही रहे हैं। सिर्फ नेतृत्व अपने स्तर से हर विषयों को देख रहे हैं। सिर्फ नेतृत्व अपने स्तर से सब विषयों को देख रही है। तो आपने सुना शक्ति सिंह यादव को, स्पष्ट रूप से चिराग पासवान हो या मुकेश सहनी हो,
हाँ या पप्पू यादव हो, इन तमाम नेताओं को लेकर के क्या कुछ कह रहे थे, स्पष्ट रूप से कह रहे थे कि भाई लोकतंत्र को बचाने में जो भी साथ देगा, युवा, किसान, बेरोजगारी, इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो मुखर तरीके से आवाज़ बुलंद करेगा वो साथ अगर आते हैं तो उन्हें कोई गुरेज नहीं है। देखिए 2024 लोकसभा चुनाव से पहले लगातार सियासत गरमाती जा रही है, सियासी पारा हाई है और ऐसे में बीजेपी के तमाम जो दिग्गज नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। निशाने पर लालू परिवार और परिवारवाद है। वहीं 400 के पार भी नारे गूंज रहे हैं। खैर, हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले, ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार हम आपको जोड़ सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।